हरे कृष्णा। आज हम वैष्णव पदावली का सीरीज 7 करेंगे। इसमें आज हम भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ भजन विद्यार विलासे काटाइनु काल परम साहसे आमी, इसका हम ट्रांसलेशन अनुवाद पढ़ेंगे। मैंने अपना समय विद्योपार्जन के फलों को भोगने में व्यतीत करके आपके चरण कमलों का भजन करने के प्रवाह नहीं की, परंतु अब मैं आपको अपना आश्रय स्वीकार करता हूँ। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि मैंने जो विद्या अर्जित की थी, उस विद्या को अर्जित करके फिर उसका फल भोगने में, अर्थात जब हम कोई डिग्री ले लेते हैं, फिर डिग्री के बल पे हम कोई जॉब करते हैं तो उससे हम पैसा कमाते हैं, तो उन चीज़ों में हम अपना समय वेस्ट कर देते हैं करके आपके चरण कमलों का भजन करने की प्रवाह नहीं की, परंतु अब मैं आपको अपना आश्रय स्वीकार करता हूँ। आपने अपने विद्या अध्ययन के दौरान मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि भौतिक ज्ञान के द्वारा मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, परंतु मेरी लालसा फलोत्पादक नहीं रही, क्योंकि भौतिक ज्ञान तुच्छ है और अविद्या मोह का कारण है। और ये क्या है, जो हमारी भौतिक ज्ञान है, ये क्या है, ये हमारे मोह का कारण बन जाती है। हमें लगता है कि हम इसी में खुश हैं। हम उस डिग्री के आधार पे हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, हम उस जॉब से बहुत सारा पैसा कमाते हैं, फिर हमारी शादी हो जाती है, फिर हम मोह के बंधनों में आगे आगे बंधते ही चले जाते हैं। तो ये भौतिक ज्ञान क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर जो कि मैजिस्ट्रेट थे, अंग्रेजों के समय में मैजिस्ट्रेट की सीट पे बैठे थे, जुडिशियस सर्विस में थे, तो वो कह रहे हैं कि मैंने अपने ज्ञान के कारण अपना बहुत सारा टाइम जो है वो इस चीज़ में वेस्ट कर दिया। मुझे लगता था कि ये ज्ञान के आधार पर ही मैं खुश रहूँगा। आगे क्या कह रहे हैं, समस्त प्रकार की भौतिक शिक्षा माया की चालें हैं और आपके भजन में बाधाएं हैं। इस प्रकार की शिक्षा जीवात्माओं के मनों में मोह उत्पन्न करके जीव को अनित्य भौतिक जगत में गधा बना देती है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले बहुत सारा पढ़ते हैं, इतनी बुक्स को ढोते रहते हैं, उनको पढ़ते रहते हैं, फिर पढ़ने के बाद हम पे जितना ज़्यादा पढ़ाई होती है उतनी ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी, और जितनी अच्छी जॉब मिलेगी उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे कोई डॉक्टर बन गया तो पहले वो बहुत पढ़ाई करेगा तो डॉक्टर बनेगा, जब डॉक्टर बन जाएगा तो वो क्लिनिक खोल लेगा, तो क्लिनिक खोल लेगा तो दिन रात पेशेंट्स को देखता रहेगा। सुबह ही 8 बजे से स्टार्ट होगा, रात के 8-9 बजे तक भी, और रात को भी कई बार पेशेंट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से उसका जो आध्यात्मिक जीवन है वो क्या हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया। वो केवल भौतिक जीवन में ही इतना व्यस्त हो जाता है कि आध्यात्मिक जीवन के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। तो कह रहे हैं कि ये जो भौतिक शिक्षा है ये माया की चालें हैं। माया हमें जानबूझ के उलझा देती है इन चीज़ों में, और हम गधों की तरह क्या करते हैं, काम 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 करते रहते हैं। गधे की भांति मैंने अपने पारिवारिक जीवन का बोझ बहुत समय तक ढोया। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। 1894 में जो भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या हो गए, रिटायर हो गए। तो कह रहे हैं अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ तथा शक्ति के अभाव से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मेरा जीवन मेरे लिए अत्यधिक कष्टप्रद बन गया है। मेरी शिक्षा मेरी अविद्या का कारण बन गई है। तो ज़्यादा पढ़ने की वजह से मैं आध्यात्मिक जीवन में क्या रह गया, अविद्या मिली मुझे, मेरे को ज्ञान ही नहीं हो पाया, मैं भौतिक जगत में ही उलझा रहा। मेरी अविद्या मुझे तीव्र वेदना दे रही है, मानो मुझे तीर मारा गया हो। इस संसार में आपके चरण कमलों के अलावा अन्य कोई धन नहीं है। अतः भक्ति विनोद ठाकुर समस्त प्रकार की भक्ति भौतिक शिक्षा को त्याग कर आपके चरण कमलों को ही सार रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये था आज का भजन, बहुत ही सुंदर भजन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। अगर हम ऐसे वैष्णवों के शुद्ध जो लिखे हुए भजनों को पढ़ते हैं तो इससे हमें भक्ति में आगे बढ़ने में मदद मिलती है।
तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वैष्णव भजनों के मीनिंग्स को जान सकें। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तत्सत।